तो जो भी वो हमारे मुल्क के करता धरता है, जिस भी फोरम पर बैठे, खुदारा मैं सिंध के बेटे की हैसियत से, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से अपील करता हूं कि इनको जीने का हक दिया जाए, इनको जिंदगियां बख्शी जाए, इनको बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी के मौके फराहम किए जाए। और जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनसे आपने केपी में पश्तीन बिरादर से मुज़ाकरात किए, जब आप बलूचिस्तान के नौजवानों से मुज़ाकरात करते हैं, पैकेज डील करते हैं, तो भाई सिंध के जवानों ने कोई नुकसान नहीं किया पाकिस्तान का। सिंध के नौजवानों ने किसी फौजी अफसर को कोई शहीद नहीं किया। तो खुदारा जिनका जितना कसूर है, शऊरी लाशऊरी, हम उनके लिए माफी के तलबगार हैं कि भाई उनको जीने का हक दें, ये बच्चे। मुझे पता है, मैं 9 माह जेल में था, तो ये कैसी कर्ब और अजियत होती है फैमिली के लिए। तो खुदारा इनको तो ये भी पता नहीं कि इनके ये जवान हैं कहाँ पर। तो अगर उनको रिलीज किया जाता है, इनसे मिलते हैं, खुशियां इनकी लौटती हैं, तो सिंध के करोड़ों नौजवान कदर की निगाह से देखेंगे और मुल्क की खिदमत के लिए सिंध हमेशा, मैंने जैसे कहा कि अल्लाह बख्श उमरो साहब से लेकर साईं GM सर तक जो हमने फाउंडेशन रखी करारदार के जरिए, तो सिंध के तो असल सिंध पाकिस्तान को बनाने वाला है। तो पाकिस्तान वजूद में आया तो वो सिंधी था जिसने उसको वजूद दिया, जिसने जन्म दिया। तो आज हमें ये GS सिंध का, पीपुल्स पार्टी का, किसी और जमात का टैग लगा के दीवार से लगाने की कोशिश ना करें। और जिस चीज को प्रेस किया जाता है वो उभरती है, उसकी हमदर्दियां बढ़ती हैं। तो खुदारा हिकमत अमली के साथ देखें कहां पर किसकी गलती है, जिसकी जितनी गलती है उसने वो उसका खमियाजा भुगत लिया है। अब उनको वापस करें उनके वर्षा की तरफ, अब उनको जीने का हक दें, उनको रोजगार दें, उनके बच्चों को तालीम दें, सेहत दें, हर चीज दें। आप उस पर काम करें, देखें फिर सिंध कैसे आपके साथ खड़ा होता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एक बार फिर कि ये चेहरे मेरी अपील को ना देखें, मासूम चेहरों को देखें। ये हमारी जो माएँ बैठी यहाँ पर, इनकी आप उम्रें देखें कि ये किस करब से गुजर रही हैं। ये हमारी जो बहनें बैठी हैं, इनके ये दिन नहीं कि सड़कों पर बैठे। हम सिंधी कबायली हैं, हमारी सकाफत शाहूकार है। ये नहीं कि हम बेपर्दगी में आए बाहर। तो ये तब आई हैं जब इनको रोडों पर निकलने पर मजबूर किया गया है। तो खुदारा ये पुरअमन एहतजाज है, फंडामेंटल राइट है, इज़हार राय की इनको आज़ादी है। तो इन सबको फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए तो इंशाअल्लाह मुस्बत पैगाम हमारी तरफ से भी आएगा, इन नौजवानों की तरफ से भी आएगा। आप बताइए, आएगा? इंशाअल्लाह मैं इनके साथ हमदर्दी के लिए आया हूँ। जो इनका हुक्म होगा नेक्स्ट फेज में हम इनके साथ खड़े होंगे। हरकी साहब, वो जो 9000 जो स्टील ऑफ पाकिस्तान से कराची, आज का ये दिन है, आज का जेको मौजू हुजे उन ते अब आए वठ एता पे हाँ बाबा अचो बा ना साईं मुझे फर्द